नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो बाल गोपाल की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को अजय एकादशी की बहुत सारी बधाइयाँ। लाला का स्नान वगैरह हो गया है। अब मैं करने जा रही हूँ अजय एकादशी व्रत की कथा। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और व्रत की कथा शुरू कर लेते हैं। भादो माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ, भादो माह के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी है तथा इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान का पूजन करके इसका व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के कारण उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा को अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेचना पड़ा। फिर अपने को भी एक चांडाल को बेचकर उनकी दास्ता करनी पड़ी। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य से विचलित नहीं हुए। इस पर चांडाल की दास्ता करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। वह हर समय शोक में डूबे रहते और इस मुश्किल से बाहर निकलने का उपाय सोचते रहते। एक समय जब राजा चिंता में डूबे हुए थे, उनके पास गौतम ऋषि आए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देखकर राजा ने उनके चरणों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से अपने सारे दुख समाचार सुना दिए। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अत्यंत कल्याणमयी अजय एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। आज से 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख नष्ट हो गए। राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्राभूषणों से सजा हुआ पाया। उस व्रत के प्रभाव से राजा ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज मैंने आप सभी को अजय एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।